जेडीयू है ये कह रही है कि हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, ओबीसी के लिए हम लड़ रहे हैं। आप विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। समाज का एक जाति जो है ये उसमें जदयू राजद के साथ आया है, तो इसके लिए बौखलाहट में ये सब बातें हो रही है। ए टू जेड का ये फार्मूला ये भ्रम है। आरक्षण का जो ये मुद्दा है, ये मुद्दा हमेशा कोई लाभ नहीं पहुंचा पाया है अभी तक आरक्षण मिलने के बाद। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आरक्षण को बढ़ाने की मांग हो रही है। ओबीसी को 27% का आरक्षण मिला हुआ है हमारे संविधान के हिसाब से अगर हम देखें तो। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा जो कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो कई दफ़ा इस बात को कह चुके हैं। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि आरक्षण को बढ़ाना चाहिए, ओबीसी के आरक्षण को खास करके बढ़ाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर हम विपक्षी खेमे की बात करें तो विपक्षी खेमे की पॉलिटिक्स ही या कह सकें उनकी जो राजनीति है वो बदली बदली दिख रही है। तेजस्वी यादव ए टू जेड की बात कर रहे हैं, सभी को एक साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी हैं। उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों ओबीसी के पक्ष में थोड़ा बोल रहे हैं। ठीक है, बोलना भी चाहिए। आरक्षण को बढ़ाना चाहिए या नहीं, क्या आप इसके पक्ष में हैं? देखिए, राजनीति एक अलग चीज़ है और समाज को फ़ायदा पहुंचाने का जो मंसूबा है वो दोनों एकदम एक दूसरे से भिन्न है। इसे समझने की ज़रूरत है। आज आप जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री से जाकर के पूरा डेलीगेशन मिला। आप विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो अब आप ये नया मुद्दा उठा करके चले हैं आरक्षण का। आरक्षण का जो ये मुद्दा है, ये मुद्दा हमेशा कोई लाभ नहीं पहुंचा पाया है अभी तक आरक्षण मिलने के बाद, क्योंकि ये मुद्दा उठाया जाता है राजनीति करने के लिए, जैसा ये मेरा व्यक्तिगत राय है। और इस मुद्दे को अभी इस परिवेश में उठाना, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व बिहार में बढ़ाने का चाह रही है और भारतीय जनता पार्टी को एक भय सा हो गया है कि मेरा जो फॉरवर्ड वोट है उसमें एक जाति विशेष का वोट जो है वो खिसक रहा है। ऐसी परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा यह बयान आना कि 50% आरक्षण ओबीसी का कर दिया जाए, जबकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो पहले 50% आरक्षण करने की बात उन्होंने कहा है, जबकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अभी 27% ओबीसी आरक्षण। तो पहले आप केंद्र सरकार में, आप जिसके साथ अलायंस में हैं, उस सरकार को तो कहिए कि संविधान में संशोधन करे, तब ना आप आरक्षण बढ़ाने की बात करिएगा। तो लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जब बात को रख रहे हैं तो वो तो एनडीए के पार्ट ही हैं, तो वो कह किसको रहे हैं? ये कह रहे हैं सिर्फ जनता को कि हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। ये जो जेडीयू है ये कह रही है कि हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, ओबीसी के लिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन लड़ने का जो तरीका है वो गलत है ना। आप जिसके साथ सरकार में हैं उसको आप कहेंगे कि आप संविधान में संशोधन करके 50% जो कुल आरक्षण का प्रावधान है उसे बढ़ाएंगे, तब ना ये आरक्षण 50% ओबीसी का होगा। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहाँ जाएंगे? उसे जोड़ के तो ये आरक्षण का कोटा ऊपर जाएगा। तो पहले संविधान में संशोधन के लिए आप मांग कीजिए, उसके बाद आरक्षण की मांग कीजिएगा। लगता है कि जिस तरह से विपक्षी खेमा इन दिनों ए टू जेड की राजनीति कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष खेमे में खलबली मची हुई है। बस यही बात है कि विपक्षी दल जो है ए टू जेड की राजनीति जब से कहने की, और ये उपचुनाव में जो एक परिणाम आया है जिसमें एक बातें चली है कि एक समाज का एक जाति जो है ये उसमें जदयू राजद के साथ आया है, तो इसके लिए बौखलाहट में ये सब बातें हो रही है। और मानते हैं कि ए टू जेड वाला ये फार्मूला सफल हुआ है विपक्ष का? ए टू जेड का ये फार्मूला ये भ्रम है। ये उपचुनाव में ये जो फार्मूला आपको देखने चला है, क्योंकि ये जो एक उपचुनाव है ये स्टेट का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन जब बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का इलेक्शन होगा उस समय ये फार्मूला काम में नहीं आएगा। इसलिए ये बौखलाहट में ये कोई भी कुछ बयान दे दे कि आरक्षण बढ़ाने की ज़रूरत है या विशेष राज्य का दर्जा है, ये सब छलावा है और जनता को छलने की बात है। और आम जनता पार्टी राष्ट्र का कहना है कि रोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो और भ्रष्टाचार की बात करो। इसलिए आम जनता पार्टी इसी मुद्दे को लेकर चल रही है और चलती रहेगी। देखिए, शिक्षा, बदहाली, रोजगार की बातों को लेकर के आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विद्यापति चंद्रवंशी, उन्होंने क्या कुछ कहा है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बयानों को उन्होंने सिरे से खारिज किया और कहा है कि आप तो सत्ता पक्ष में ही हैं, सरकार से कहिए। जहाँ तक बात
सत्ता पक्ष खेमे की है, तो ए टू जेड की बातों को जो विपक्षी खेमा उठा रहा है उससे खलबली तो ज़रूर मची हुई है सत्ता पक्ष खेमे में, ये बात भी ये मान रहे हैं। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।